बच्चों, शुभ प्रभात। मैं अखिलानंद मिश्रा, कक्षा 10, विषय हिंदी साहित्य, कृतिका से पाठ 1, माता का अंचल, शिव पूजन सहाय द्वारा रचित देहाती दुनिया उपन्यास का एक अंश लेकर आपके लिए लाया हूँ। बच्चों, हम आज पढ़ेंगे माता का अंचल में शिव पूजन सहाय का आत्मपरिचय। शिव पूजन सहाय का जन्म 1893 में गांव उनमास, जिला भोजपुर, बिहार में हुआ था। इनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकलनुइस की नौकरी की। बाद में वे हिंदी के अध्यापक पर काम किया। बच्चों, यह बाद में हिंदी के अध्यापक जब बन गए तो असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और शिव पूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके साथ ही वे हिंदी के प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में थे। सन 1963 में इनका देहांत हो गया। वे मुख्यतः गद्य के लेखक थे। देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष आज दर्जन भर गद्य कृतियां प्रकाशित हुई। शिव पूजन सहाय के शिव पूजन रचनावली के 4 खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित हैं। इनकी रचनाओं में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग सहज ही मिल जाते हैं। 1963 में इस महान उपन्यासकार का निधन हो गया। बच्चों, यह उपन्यास देहाती दुनिया का अंश शिव पूजन सहाय उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। सन 1926 ईस्वी में यह उपन्यास प्रकाशित हुआ और हिंदी का यह पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इतना ही नहीं, यह स्मरण शिल्प में लिखा गया कि हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में यह संकेत दिया कि ठेठ से ठेठ देहाती या अनपढ़ गंवार, निरक्षर हलवाई और मजदूर भी बड़ी आसानी से इसे समझ सकें। आत्मकथानक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है। शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक का दृष्टि बिंदु है। संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और इसके चरित्र का एक अनोखा चित्र है। बालक के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल हैं। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता से को रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। यहाँ बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण भी किया है। प्रस्तुत पाठ में उपन्यासकार शिवपूजन सहाय ने अपने लेखन के माध्यम से बाल्यावस्था का मनोरम वर्णन बड़े ही मार्मिक ढंग से किया। जब वो छोटा सा बालक था वर्णन किया है। जब वो छोटा सा बालक था तो उसके पिताजी उसे आमों की डालियों पर बैठाकर झूला झुलाते थे। वह गांव के हमजोली बच्चों के साथ गाना गाता, खेलता, कूदता था। एक बार जब मकसूदन तिवारी जब अपने विद्यालय से पढ़ाकर आ रहे थे तो बच्चों ने उन्हें देखकर कहा,
यही चीज़ इस देहाती दुनिया के उपन्यास से लिया गया है। बच्चों, इसमें आप देखिए, जहाँ बच्चों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। हमारे पिता तड़के उठकर निपट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लगाए थे। माता के केवल दूध पीने तक नहाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और हाथ ही नाला धुलाकर पूजा पर बैठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा लेते, उनके दिक करने लगते थे, कुछ हंसकर, कुछ झुलाकर, कुछ डांटकर। हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खिलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने समय खासे बमबोला बन जाते थे। यानी छोटे बच्चे जो होते हैं, जैसे जैसे उनके पिताजी करते थे वैसे वैसे ये भोलानाथ भी वैसे वैसे बचपन में किया था। केवल अपने माता से दूध पीने तक ही संबंध रखता था। बाकी सारा क्रियाकलाप, उठना बैठना, सोना खाना पीना, ठिठोली करना, नहलाना धुलना, सारा काम वो अपने पिताजी के साथ करते थे। और जैसे ही पिताजी उनके पूजा करने बैठते थे भभूत तिलक लगा करके, ठीक वैसे ही भोलानाथ भी अपना ऐसा ही करता था। कभी कभी पिताजी झुलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे, तो ऐसा लगता था कि कितनी सुंदर त्रिपुंड ललाट पर चमकती थी। लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बमबोला बन जाते थे। तारकेश्वर नाथ हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया। यानी लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बमबोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। यानी पिताजी देखा करा कि हमारे पिताजी भोला जी कहकर पुकारते थे। असल में हमारा नाम था तारकेश्वर। हम भी उनको बहुत बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठ जाते। आईने में अपना मुंह निहारते। जब हम अपनी ओर देखते तब कुछ लजाकर मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही 1000 रामनामा लिखकर पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। यानी जब बाबूजी रामायण का पाठ करते थे तो हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईना में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते थे तो हम लजा करके मुस्कुरा कर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते। यानी छोटे बच्चे जो होते हैं बड़ों का नकल बहुत तेज करते हैं। जब उनके भोलानाथ जो थे वो कह रहे हैं कि बचपन में जब मेरे पिताजी रामायण का पाठ करते थे तो हम भी बगल में बैठ करके आईना में अपना मुंह निहारा करते थे और अपनी ओर देखते थे और कुछ लजाकर मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। जब वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम नाम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। फिर देखिए उसके बाद 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियां में लपेटते और गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। यानी पिताजी के साथ मैं भी, पिताजी क्या करते थे, जब रामायण के पाठ की पोटली लपेट कर रख देते थे उसके बाद 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते। यानी जो माता पिता जो होते हैं, कितना बढ़िया उनका दृष्टि है कि उस समय भी उनके कंधे पर विराजमान रहते। जब वह गंगा में आटे की गोलियां फेंककर मछलियां को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर बैठे बैठे हंसा करते थे। यानी लेखक कह रहा है कि आटे की गोलियां में लपेटते और गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी वह हमें कंधे पर विराजमान, यानी पिताजी कंधे पर उस समय भी बैठाते थे। और जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंकते थे तो मछलियां बड़ी खुशी से आती थी और उसको खाते थे।
और हम यह देख करके हंसा करते थे। जैसे पिताजी मछलियों को चारा देकर घर की ओर वापस आते थे तो बीच रास्ते में झुके पेड़ों की डालियों पर बैठा करके हमें झूला झुलाते। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बाल को पकड़ देते और हम उनको पछाड़ देते थे। ठीक, या उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। तब लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते। तब हंसते हंसते हमारे हाथ को मूछों से उखाड़ कर हमें चूम लेते थे और खट्टा मीठा चुम्मा मांगते थे। तब हमारी बारी बारी अपनी बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते। बाएं का खट्टा चुम्मा देकर वो दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते थे ता अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोने लगते और हम अलग अलग खिलाकर हंसने लग पड़ जाते थे। यानी जब गंगा स्नान के बाद से आते तो मछलियों को चारा वगैरह खिलाने के बाद जब वापस आते थे तो झुके हुए पेड़ों की डालों पर बैठाकर झूला झुलाते। कभी कभी मैं अपने बाबूजी के साथ कुश्ती भी लड़ता था। शिथिल होकर बल को बढ़ावा देते थे और हमें पटक देते थे। हम उनको पछाड़ देते थे, पटक देते थे और उतान पड़ जाते थे और उनके छाती पर यानी कह रहा कि लिखा कि हम अपने पिताजी के साथ बहुत सारे मौज मस्ती किए। उनकी लंबी लंबी मूछें थी, उसको हाथों से छूते थे, उसको उखाड़ते थे। हंसते हंसते हमारे हाथ में को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। ठीक ना, यानी हमारे गाल पर कह रहा कभी हमारे गाल पर चूम लेते थे। एक गाल पर चूमते थे, कहता थे खट्टा है। दूसरे गाल को कहते थे इधर घुमाओ, तो मीठा चुम्मा मांगते थे। इसी तरह दाहिना बायां गाल को मुंह फिर हम देते थे और पिताजी खट्टा चुम्मा दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते थे और दाढ़ी मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। और फिर मैं झुझला कर खिसिया कर अपने पिताजी का मुंह को नोचने लग जाते थे और बनावटी मैं नाराज होता था, रोने लगता था तो पिताजी बनावटी रोने लगते थे और फिर खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लगते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम अपने घर जाते तब उन्हें भी चौके पर खाने बैठते थे। फूल के एक कटोरे में गोरस मन दूध और भात सान कर खिलाते। जब हम खाकर अफर जाते तो मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी तो बाबूजी कहने लगते थे आप तो चार चार दाने के और कौर बच्चे के मुंह में जाते हैं। किसने कहा? मैया बाबूजी से कहती थी। इसे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता हम बहुत खा गए, आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चों को हर मुंह कौर खिलाना चाहिए। यानी माँ ने उनके पिताजी से ऐसा कहा। माँ ने पिताजी से कहा जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। देखिए मैं खिलाती हूँ, मदर क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाया जाए। यानी माँ कहती मर्द कैसे क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए कैसे नहीं। महतारी के हाथ खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। सही बात है, सबकी माँ अपने हाथ से बच्चों को खिलाती है तो ऐसा सोचती है। माँ ने उनके पिताजी से ऐसा कहा आप कुछ नहीं जानते हैं, आप खिलाना नहीं जानते, लाइए हम खिलाएं कैसे खिलाया जाता है। माँ अगर खिलाती तो बच्चों पेट भरता है। यह कह वह थाली में दही भात सानते और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस पक्षी आदि पक्षियों का नाम बनावटी नाम लेकर के मुँह में कौर भरती थी, खिलाती जाती थी। जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता। बच्चों ये दूसरा पृष्ठ तक केवल आज ही, कल पुनः हम वीडियो डालेंगे। बच्चों जय हिंद जय भारत।